स्टूडेंटा ने तो इन्ना को गंद पाता है कि मैं तुम की दसा। डीसी में वैनकूवर के इलाके में एक होटल में रेस्टोरेंट में स्टूडेंट गए हैं और वहाँ उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद देखा कि वेटर कहीं दाएं बाएं बिजी है तो वहाँ से खिसक गए हैं। हिंदुस्तान से 6 लाख स्टूडेंट्स इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। अब ये हो गया है कि कोई इन स्टूडेंट्स को स्पेशली लिख देते हैं कि जी नो इंडियन स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले तो मैं वादे कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है या किसी को निशाना बनाना नहीं है या किसी ख़ास कम्युनिटी को, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त कनाडा में सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे हलकों में जो बातें हो रही हैं मैं उन्हीं का ही जिक्र कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान से 6 लाख स्टूडेंट्स इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कॉलेजेस के हैं, मुख्तलिफ ट्रेड्स के अंदर जो इनरोल हुए हैं। 6 लाख उनकी तादाद है। इसमें बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और जो स्टूडेंट की वीज़े पे आए हुए हैं और साथ में उनको ज़ाहिर है स्टूडेंट वर्क परमिट भी मिला हुआ है। और बहुत सारी ऐसी तादाद है कि जो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं एक सूबे में, तो वो दूसरे सूबे में वर्क परमिट के चक्कर में माइग्रेट करते रहते हैं। तो एक खासा एक शोर है, एक किस्म का, आप उसको अगर इंग्लिश में कहें तो ये मैस है कि 6 लाख स्टूडेंट की मौजूदगी में और कोई 1.8 मिलियन हिंदुस्तानी जो हैं वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि एक तो सोशल मीडिया पे बाज़ लोगों को व्यूज़ लेने का और मशहूर होने का भी शौक़ होता है कि वो पॉपुलर हो जाएं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोस बनाते हैं जिसका कनेडियन जो कल्चर है या लाइफस्टाइल है या यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उस हवाले से चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं और उनको हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है। और जो कनेडियन हैं वो भी उसको इस अंदाज से देख रहे हैं, स्टीरियोटाइपिंग एक जो इस्तिलाह है उसकी नज़र से कि ये कौन लोग हैं, और उसके नतीजे में ये है कि बाकायदा टारगेट हो रहे हैं लोग। और अगर आप कमेंट्स देखें इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके नीचे, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना बुरा इमेज जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि जो भी एशियाई हैं, जो भी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो फिर एक ही छड़ी से हाँका जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स मुख्तलिफ चूँकि कम्युनिटी से आए हुए हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, एक बैकग्राउंड है, पंजाब से हैं, बाकी जगहों से हैं, तो ज़ाहिर है यंग है। तो कनाडा में जो सिविल एक आज़ादी है, एक लिबर्टी है, यहाँ की फ़ज़ा है और उसको देख के उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अब हुआ ये कि बीसी में वैनकूवर के इलाके में एक होटल में रेस्टोरेंट में स्टूडेंट गए हैं और वहाँ उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद देखा कि वेटर कहीं दाएं बाएं बिजी है तो वहाँ से खिसक गए हैं और पैसे दिए बगैर, बिल नहीं पे किया। बाद में उन्होंने देखा वीडियो में, ज़ाहिर है हर रेस्टोरेंट में वीडियो कैमरे हैं, तो उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि ये देखें, ये स्टूडेंट हैं, ये इंडियन डिसेंट के लोग हैं और ये खाना खा के यहाँ से चले गए हैं, तो ये चीटिंग है और एक किस्म की स्टीलिंग है। इट्स नॉट अ फन। इसी तरह फूड बैंक्स हैं, वहाँ से चूँकि फ्री फूड मिलती है लेकिन वो डिज़र्विंग के लिए होती है, फैमिलीज़ के लिए होती है, लोग डोनेट करते हैं। कनाडा में मुख्तलिफ जगहों पे हैं ये फूड बैंक्स और मैंने खुद भी इनमें वॉलंटियर किया हुआ है। तो एक अच्छा एक नेटवर्क है। जो लोग अफोर्ड नहीं करते, बच्चों के साथ हैं, लो इनकम ग्रुप में, उनको ये मिलता है। तो स्टूडेंट्स ने उसको भी मिसयूज़ किया है और वहाँ से उन फूड बैंक से चीज़ें लेके वीडियोस बनाई हैं कि ये देखें जी फ्री फूड मिलती है, आज सारे इत्थे आके खाने आए तो मुफ्त जिहड़ा है वो मिल रही है खान दियाँ चीज़ां। वो वीडियो जो है उसको गोरे भी देख रहे हैं
और वो फूड बैंक्स के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मिसयूज कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स हैं, यानी वो स्टोर में वो भी इसको हाईलाइट करते हैं ख़ास तौर पे। एक जो वीडियो जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, और एक यहाँ के बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो भी की है कि इंतहाई शर्म का मकाम है कि उनको एक गोरे ने कहा कि ये तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, ये यंग लोग आए, हम तो चाहते थे कि ये इनकी वजह से यहाँ एक माहौल अच्छा बनेगा, ये हार्ड वर्किंग लोग हैं, ये यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो इन्होंने ये क्या हरकत शुरू कर दी है। उस लड़के ने एक वीडियो बनाई है कि जी किस तरीके से आप सस्ता फ्रूट ले सकते हैं स्टोर के ऊपर। अब होता यह है कि हर एक के ऊपर जैसे फल हैं, इसी तरह वो सेब के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ है, उसमें महंगे भी हैं, कोई $2 का पाउंड है, कोई $1 का पाउंड है, कोई $3 का पाउंड है। तो वो लड़का क्या कर रहा है कि वो $1 पाउंड वाले जो सेब हैं उनसे बारकोड और स्टिकर हटा के तो वो $3 वाले पे लगा के तो काउंटर पे ले जाके तो वो एक किस्म का चीट कर रहा है, यानी कि डॉलर सेविंग कर रहा है। उसे हाउ टू सेव डॉलर्स, उसकी वीडियो का ये अनुमान है। तो उसके नीचे गोरे भी कर रहे हैं कि ये देखो ये चीटर्स हैं और ये स्टीलिंग है एक किस्म की। तो स्टूडेंट्स इसको एज ए फन ले रहे हैं और एक दूसरे को आगे शेयर कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन लोग देख रहे हैं इसको, इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। फिर जो घरों में बहुत सारे स्टूडेंट रेंट करते हैं, मेरे खुद एक दोस्त है टोरंटो में, उन्होंने बताया कि स्टूडेंटा ने तो इन्ना को गंद पाता है कि मैं तो की दसा मैं किया है। कहने लगे कि जी दो लड़के मिलके बेसमेंट रेंट करते हैं, लेट्स से कि 1000 की ले ली है, रेंट किया, उसके बाद दो लड़के या दो लड़कियां और ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उनको 500 पर हेड आना था वो 250 हो गया, यानी 4 लोग घुस गए। जब ओनर को पता चलता है, प्रॉपर्टी ओनर को, तो वो सर पीट के बैठ जाता है। वो कहता है ये तुमने क्या किया, मैंने 2 लोगों को दे दिया। वहाँ से फटे पड़ रहे हैं और पुलिस कॉल करना पड़ती है। तो अब ये हो गया है कि कोई इन स्टूडेंट्स को स्पेशली लिख देते हैं कि जी नो इंडियन स्टूडेंट्स, यानी हम उसको नहीं देंगे ये जो अपनी बेसमेंट है या अपना कमरा जो है, नो इंडियन स्टूडेंट्स। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ सूबों में ये ऐसी वारदातें हो रही हैं कि स्टूडेंट्स जो है उनकी वजह से बहुत सारे फटे जो है ना वो चल रहे हैं। ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसको यहाँ के कनेडियन जो हैं, जो फैमिलीज हैं, जो लोग कनेडियन वैल्यूज़ और कल्चर पे यकीन रखते हैं, वो इसको बहुत कंडेम कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, उन्होंने एक गाड़ी सेल की। सेल क्या की उन्होंने, ऑलमोस्ट वो गाड़ी इस काबल भी नहीं थी, उन्होंने जंक यार्ड में दे दी। तो उसके ऊपर उनकी जो नंबर प्लेट थी, जो लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी, उन्होंने कहा यार इसको ज़ाया कर देना, क्योंकि उन्होंने वो कैंसिल करवा दी थी। अब कुछ दिनों बाद बेसिकली वो जो जंक यार्ड था, गैराज था, वो इंडियंस का था, हिंदुस्तानियों का था। तो वो उन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरे घर पे पुलिस आ गई 3 दिन बाद। मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी ये आपकी नंबर प्लेट है और इसके ऊपर गैस स्टेशन से पूरा टैंक फिल किया है और उसके बाद वहाँ से गाड़ी भगा के ले गया बंदा। तो ये चूँकि आपके नाम थी, उसने कहा जी मैंने तो कैंसिल करवाई हुई थी। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने आखिर में भी, हालांकि इन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि खुद ज़ाया करने की बजाय उनको कहा हाँ जी कर देंगे जैसी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर वारदात डाली और पुलिस इनके घर पे आ गई। तो बज़ाहिर ये मामूली बात है, लेकिन इसमें पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है। और इसी तरह की वारदातें कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में हुई हैं, जिसकी वजह से यानी गैस डाली है, उसके बाद गाड़ी दौड़ा दी है, पेमेंट नहीं की। तो अब हो ये गया है कि शाम के बाद कोई भी गैस स्टेशन जो है वो आपसे पहले पैसे लेता है, प्री पेमेंट जो है, उसके बगैर आप वहाँ से फिल अप नहीं कर सकते या अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। तो यहाँ पे जो एक यूट्यूबर है, उन्होंने ये कहा कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि घरों के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर लगा दिया जाए कि नो इंडियंस,
यानी ये वक्त भी आने वाला है कि जिस तरह की करतूत है या हरकतें यहाँ हो रही हैं और इनको रोकने के लिए कोई भी सोशल कोई ग्रुप या अपने तौर पे लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो ये बड़ी शर्मिंदगी और आप कह लें कि बड़ी ही एम्बेरसमेंट है, जिसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। और जिस तरह की स्टूडेंट जो है हरकतें कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आगे चल के देखें क्या होता है। ये कुछ मालूमात थी जो चल रहा है वो हमने शेयर की है, इसका मतलब किसी को टारगेट करना या अगेन किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, लेकिन यह है कि ये चूँकि फैक्ट्स हैं और इसके ऊपर बात हो रही है, लिहाजा आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।